बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल क्राइम रिपोर्ट। नाजरीन, आज की स्टोरी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप दुआ करेंगे कि अब सिर्फ क़यामत आ जाए, कि इस मुल्क में कोई भी और जुल्म बाकी ऐसा नहीं रहा जो ना हुआ हो। नाजरीन, ये मियाँ वाली का इलाका है, थाने दाऊद खेल, उसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया। इंतहाई दर्दनाक स्टोरी है, इंतहाई दर्दनाक स्टोरी, जहाँ पर बेटा पैदा ना होने पर बीवी के साथ लड़ाई हुई और अपनी 3 बेटियों को एक संगदिल बाप ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इससे ज़्यादा जुल्म, सफाकियत ऐसे बाप को बाप भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाप तो वो नाराज़ हो तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी बाप हैं क्या? हमारे मुआशरे के अंदर इससे बड़ी जाहिलियत की और मिसाल क्या मिलेगी? नाज़रीन, ये आज से 4 रोज़ कबल का वाक़या है, थाना दाऊद खेल के इलाके में, जहाँ पर नादर खान, उसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हुई। और लड़ाई भी इस बात पर हुई कि तुम बेटा पैदा कर ही नहीं सकती, बेटियां पैदा करती जा रही हो। 3 बेटियां पैदा हुई थी इससे पहले, एक की उम्र 4 साल, एक की 3 साल और एक की 2 साल थी। तीनों बेटियां उस वक्त घर में मौजूद थीं और इस संगदिल सफाक दरिंदे ने फायरिंग करके गोलियां मार के अपनी वो तीनों मासूम बच्चियां, जो रहमत समझी जाती हैं, अरब से भी पहले के मुआशरे वाली हरकत के जिंदा दरगोर कर देने वाली बात है कि इस संगदिल बाप ने वहां पर फायरिंग की और अपनी तीनों बेटियां, तीनों के नाम, एक 2 साला आयशा है, 3 साला अलीशा है और 4 साला आरिफा। नाजरीन, जिस घर में बेटी पैदा होती है वो रहमत समझा जाता है घर, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि जिस औरत के यहाँ 2 बेटियां पैदा हो जाएं उसको ताने मारना शुरू कर देते हैं। लो जी बेटा पैदा नहीं हुआ, लो जी बेटा पैदा नहीं हुआ। अगर बेटा पैदा ना हो, 3 बेटियां हो जाएं, 4 बेटियां हो जाएं, तो उसके बाद ताना जनी ये इतनी बढ़ जाती है कि मुआशरे में जीना मुश्किल हो जाता है। मुआशरा तो दूर की बात, घर के अंदर के हालात बदल जाते हैं। वही शोहर जो मोहब्बत से औलाद पैदा करता है, औलाद पैदा होने के बाद उसकी जब डिमांड में सिर्फ बेटा ही बेटा होता है, तो नाजरीन वो इस हद तक भी गुजर सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो ये वाक़या पेश आया। और ये वाक़या देख के यकीन मान रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दफ़ा इंसानियत भी शर्मा जाती है कि इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। तुम नहीं संभाल सकते, नहीं पाल सकते, उस खातून को तलाक दे दो, उन बच्चियों को किसी यतीम खाने छोड़ाओ, लेकिन उनका जीने का हक तो ना छीना जाए। इस मुल्ज़म को मौके से फ़रार कर लिया, मौके से ये फ़रार हुआ और उसके बाद इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी ये पुलिस की हिरासत में है और इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है जारी है। और इसी इन्वेस्टिगेशन में इसने ये इंकशाफ किया कि सिर्फ बेटियों को कत्ल करने की वजह ये थी कि मेरे घर बेटा पैदा नहीं हो रहा था और मेरी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी बीवी के साथ लड़ाई होती थी कि अगर अब की बार भी बेटा पैदा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस दिन भी ये बहसो तकरार हुई और ये पहले से अपना ज़ेन बना के आया हुआ था और इसके पास हथियार भी था। और इसने वहाँ पर खड़े होकर जब बीवी के साथ तू तकरार हुई तो इसने अपनी तीनों बेटियों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, शेखुपुरा का वाक़या आपको याद होगा, जहाँ पर वहाँ पर भी शोहर और बीवी की लड़ाई थी आपस में, उसकी सज़ा भी बच्चों को दी गई। हम वहाँ पर 3 बेटियाँ और 1 बेटा जिसको नहर में फेंक दिया जाके संगदिल एक दरिंदे ने, सिर्फ बीवी से लड़ाई की बुनियाद पर। और बाद में कहा गया कि वो कपड़े शायद ईद के नहीं बना सकता था इसलिए। और अब मुल्ज़म का उसका भी इंकशाफ ये आया कि नहीं, लड़ाई हुई थी बीवी के साथ, इस वजह से मैंने बच्चों को फेंक दिया। और बच्चों की ज़िंदगी का, वो मासूम बच्चे जो अपनी ज़िंदगी का भी फ़ैसला 2 साल, 3 साल, 4 साल, नाज़रीन क्या उम्र होती है, क्या उम्र है ये, क्या फ़ैसला करने की उम्र है, जहाँ पर इस उम्र में अपनी बीवी के साथ लड़ाई को सज़ा बच्चों को दी जाए। नाज़रीन, इसके बाद हम इस्लाम के जितने मर्जी बड़े अलमबरदार बन जाएं, हम जब तक ये जाहिलियत ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम बाहसियत एक मुआशरा के ये ताना जनी बंद नहीं करेंगे, बेटियां होने पर फ़ख्र नहीं करेंगे, उस वक्त तक नाज़रीन कुछ भी नहीं बन सकता। और ये इंतहाई अफसोसनाक, इस वक्त मुल्ज़म जो है वो पुलिस की हिरासत में है। सख्त से सख्त सज़ा, इसको किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए इस दरिंदे को, इस सफाक मुल्ज़म को, जिसने अपनी 3 मासूम बेटियां
नाज़रीन, जब जनाजा वहाँ पर आया तो जनाजा पढ़ने में पूरे इलाके से लोग आ गए और हर एक रो रहा था। वहाँ पर ऐसे मनाजर थे और पूरे इलाके में अफसुर्दगी का शोक का आलम था। दाऊद खेल के इस इलाके में दूर दराज के गांव जो जिसने भी ये खबर सुनी वो जनाजे में ज़रूर आया और जनाजा अदा किया। और इस पर कितनी लानतें भेज सकता थे। और रमज़ान का ये महीना है, रमज़ान के महीने में नाजरीन हमारा सब्र, हमारी जाहलियत इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं इस्लाम पर। सिर्फ वक्ती तौर पर इन सबको एहतजाज में ले जाएं, जहाँ मर्जी इनसे नारे लगवा लें, लेकिन घर में इनके मामलात ये होते हैं कि वहाँ पर कोई सब्र नहीं होता। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये ज़बा करने से नहीं घबराते। ऐसा दरिंदों का ये मुआशरा बन चुका है नाजरीन। एक तरफ डकैतियाँ इस कदर बढ़ गई हुई हैं और दूसरी तरफ ऐसे सफाक मुलज़म, सफाक दरिंदे जो किसी की भी जान ले लेते हैं।